राधे राधे, हर हर महादेव। आज करवा चौथ है। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक बधाई। ईश्वर आप सभी लोगों को प्रसन्न रखे, उन्नति के मार्ग पर चलाए। मित्रों, करवा चौथ के व्रत के कुछ नियम है और आगे आपको कथा भी बताऊंगा। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आज आपका पहला करवा चौथ का व्रत है अथवा कोई भी व्रत हो, वह बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन आपको पूजा में पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही बैठना चाहिए। साथ ही हाथों में मेहंदी ज़रूर रचानी चाहिए। ऐसा करना शुभ माना जाता है। आप करवा चौथ के दिन लाल रंग के जोड़े का ही चयन करें। याद रहे, भूल कर भी काले रंग के वस्त्र ना पहने, ना ही कोई भी वस्त्र काला प्रयोग करें। इस दिन सुबह स्नान के बाद से आप लाल अथवा गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें तथा शुभ दिशा की ओर मुख करके, अपना मुंह करके आपको कथा अवश्य पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। इस साल करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर दिन बुधवार को है। अखंड सौभाग्य की कामना से रखा जाने वाला करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ही होता है। इस दिन सुहागनी महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 13 घंटे 42 मिनट की अवधि का होगा। सूर्योदय से चंद्रोदय तक यह व्रत रखा जाता है। इस बार करवा चौथ पर यह चंद्रोदय रात्रि 8:02 से 8:15 से 8:20 पर ही होगा। हालांकि करवा चौथ के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखते हैं ताकि आपका व्रत निष्फल ना हो, क्योंकि आप पूरे दिन निर्जला व्रत रहते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होना चाहिए। करवा चौथ का व्रत निर्जला होता है। सूर्योदय से पूर्व सर्गी खाकर ही व्रत रखते हैं और पूरे दिन अन्न जल का त्याग करते हैं। यह एक निराहार व्रत है। इस दिन गलती से भी अन्न और जल ग्रहण ना करें, वरना आपका व्रत टूट सकता है और आपको व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा। करवा चौथ का व्रत अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखा जाता है, इसलिए उस दिन स्वयं उपयोग की हुई सुहाग से जुड़ी कोई भी सामग्री जैसे सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, महावर, मेहंदी आदि का दान किसी को भी नहीं करना चाहिए। करवा चौथ व्रत में चंद्रोदय के समय छलनी से चांद को देखा जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। उसके बाद पति के हाथों जल ग्रहण करके व्रत का पारण करते हैं। उस दिन आप बिना चंद्रमा की पूजा और अर्घ्य दिए पारण ना करें। यदि आपके शहर में किसी कारणवश चांद ना दिखे, चंद्रमा ना दिखे, तो ज्योतिष का उपाय करके पूजा और अर्घ्य प्रदान करें। उसके बाद ही पारण करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत रखने वाली महिलाओं को दिन में सोना नहीं चाहिए। व्रत रखकर सोने से व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है, वह निष्फल हो जाता है और दोष भी लगता है। करवा चौथ समेत सभी व्रतों में यह नियम लागू होता है। हालांकि जिनको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उनको यह छूट प्रदान होती है। करवा चौथ का व्रत अखंड सुहाग और सुखी दाम्पत्य का प्रतीक है। उस दिन काले रंग के कपड़े बिल्कुल भी ना पहने। काले रंग को नकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। उस दिन आप लाल, गुलाबी, पीले, हरे रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। लाल और गुलाबी वस्त्र को ज़्यादा शुभ माना जाता है। करवा चौथ की पूजा उसके व्रत के बिना अधूरी होती है। जब आप सायंकाल अर्थात शाम के समय में माँ गौरी के श्री चरणों की पूजा करें तो करवा चौथ की व्रत कथा सुनना ना भूलें। कथा सुनने से व्रत पूरा आपका होता है, उसका महत्व भी पता चलता है। करवा चौथ की पूजा के पश्चात अपनी सास को पूजा और सुहाग की सामग्री देना ना भूलें। यदि आप ऐसा करती हैं तो वह खुश होकर आपको अखंड सौभाग्य और सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद देती हैं। इससे आपकी पति की आयु बढ़ती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल करवा चौथ की पूजा का समय 1 नवंबर 2023 को सायंकाल शाम 7:11 से शाम 7:53 तक का है। इसके साथ ही करवा चौथ का चांद रात्रि 8:15 पर निकलेगा। शहरों के हिसाब से कुछ मिनट का बदलाव हो सकता है। मित्रों, जो आपको समय दे रहा हूँ, इसी समय में पूजा करने से आपको लाभ प्राप्त होता है। यह अत्यंत ही शुभ समय है। करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा व्रत है। यह त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए इसलिए भी विशेष है क्योंकि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है, उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। विवाहित महिलाएं विशेष रूप से करवा चौथ का व्रत अपनी पति के लिए रखती हैं। इस बार करवा चौथ का व्रत 1 नवंबर 2023 के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ के व्रत का महत्व इतना है कि अगर इस दिन नियम पूर्वक व्रत का पालन जिसने भी किया उसे अखंड सौभाग्यवती होने का
आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा के बारे में, जिसमें वीरावती नाम की एक स्त्री ने करवा चौथ का व्रत रखकर अपने पति के प्राणों की रक्षा की। श्री कृष्ण के कहने पर ये माँ द्रौपदी ने रखा था करवा चौथ का व्रत। करवा चौथ का व्रत रखने की परंपरा अति प्राचीन है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब पांडवों के जीवन पर संकट के पहाड़ टूट पड़े थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत रखने की सलाह दी थी। भगवान कृष्ण की बात का पालन करते हुए द्रौपदी ने नियम पूर्वक करवा चौथ का व्रत रखने से पांडवों के जीवन में मंडरा रहा संकट एक क्षण में दूर हो गया था। करवा चौथ की व्रत में पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और उसकी इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों के मध्य अकेली बहन होने के कारण वीरावती अपने घर की बड़ी लाडली थी। वीरावती के सभी भाई उससे बहुत प्रेम करते थे, अपनी बहन की आंखों में एक आंसू तक नहीं दे सकते थे। कुछ समय पश्चात वीरावती का विवाह एक ब्राह्मण कुल के युवक से हो गया। विवाह के बाद जब वीरावती अपने मायके आई तो उसने अपने साथों भाभीियों के साथ मिलकर करवा चौथ का व्रत रखा। वीरावती का शादी के बाद ये पहला करवा चौथ का व्रत था। इस कारण शाम होते होते उससे भूख और प्यास बर्दाश्त ना हुई। वीरावती के भाइयों ने जब अपनी बहन को इस हालत में देखा तो उनसे रहा नहीं गया। वीरावती के भाइयों ने उससे खाना खाने के लिए कहा, लेकिन वीरावती ने खाना और जल बिल्कुल नहीं ग्रहण किया। उसने अपने भाइयों से कहा वह करवा चौथ का व्रत है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न और जल ग्रहण करेगी। वीरावती के भाइयों को अपनी बहन की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। करवा चौथ के दिन चंद्रमा के जल्दी नया दिखाई देने पर उसके भाइयों ने एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। वीरावती को एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़ जाता है और दीपक जलाकर चलनी की ओर से रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगा कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कहा, देखो देखो चंद्रमा निकल आया है, तुम उसे जल्दी से अर्घ्य देकर भोजन कर लो। वीरावती ने खुशी खुशी चांद को देखा, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। खाने का पहला टुकड़ा जैसे ही उसने खाया तो उसे छींक आ गई। दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया और तीसरा टुकड़ा खाने का मुंह में रखने चली तो उसके पति की मृत्यु की सूचना आ गई। इस घटना के बाद वीरावती की भाभी ने सारी बात वीरावती की को इस घटना के पश्चात वीरावती की भाभी ने सारी बात वीरावती को बताई कि यह अशुभ घटना क्यों कर हुई। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता लोग उससे नाराज हो गए हैं। एक बात इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ तो इस व्रत को बचाने के लिए वीरावती ने व्रत रखकर बचाए अपने पति के प्राण। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई। वीरावती उसके पास पहुंची और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी वीरावती का दुख समझ गई और उसे पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ करवा चौथ का व्रत रखने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने उनकी बताई बात का श्रद्धापूर्वक पालन किया और वैसा ही जैसा इंद्राणी ने वीरावती से कहा। वीरावती की पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया। आप सभी को पुनः करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है आप सभी लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते रहें, जीवन में उन्नति की ओर अग्रसर होते रहें। मित्रों, आप हमेशा की तरह मैंने इस बार भी आज के पंचांग में बहुत ही शुभ मुहूर्त दिए हैं। वैसे शुभ मुहूर्त मैंने आपको इसमें दे दिए हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपको अन्य शुभ मुहूर्त देखने हैं तो कृपया पंचांग में देखकर शुभ मुहूर्त में ही सभी कार्य संपादित करें। आप स्वयं देखेंगे कि पूरा वर्ष भर कितना अच्छा जाता है। राधे राधे। हर हर महादेव।